चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय जयेंद्र। ट्यूसडे मंगलवार शुभ दिन के दिन कुछ अशुभ अपशकुन बात करेंगे। शुरुआत पहले देश के लिए अपशकुन। कोरोना तो है ही अपशकुन करने वाला, पूरे देश में फैला हुआ है। तूफान आ रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दिल्ली, गुजरात, जम्मू, हर जगह बार बार भूकंप आके दस्तक दे रहा है। पता नहीं क्या प्राकृतिक विपदा की निशानी हमारे लिए हो रही है। इधर कई भाई के रहने वाला पाकिस्तान दुश्मन बना बैठा है। चीन आंखें तरेड़ रहा है और उसके चक्कर में छोटा सा नेपाल ने भी अपनी आंखें दिखानी शुरू कर दी हैं। क्या हो रहा है हमारे भारत का, सोचिए। राष्ट्र की बात है, 130 करोड़ भारतीय आज यही चिंतन करते हैं। पर आज हम बात कर रहे हैं आपसे अपने जैन समाज की। अब हमें कुछ भी कहें, 13पंथी, 20पंथी, काना, श्वेतांबरी, अजैन नहीं, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन बात यह है हम एक पत्रकार हैं, ना विद्वानों की श्रेणी में है, ना आपकी तरह समाज के किसी संस्थापक की जगह है। पत्रकारिता का है निर्भीक पत्रकारिता करना, और वही करने आ रहे हैं, और सच्चाई का पर्दा उठाने हर बार आएंगे। बेनकाब करके रखेंगे गलत है तो। बार बार अपशकुन हमारे जैन समाज के लिए आ रहे हैं, बार बार चल में और अचल तीर्थ दोनों तरह आ रहे हैं। पहले चल तीर्थ की बात कर लेते हैं। अक्टूबर 2017 आचार्य कहने आने वाले शांति सागर को पुलिस पकड़ लेती है, और समाज के कुछ लोग कैसे कहते हैं 80% तो समाज में चुप रहते हैं, 15% सही के साथ बोल पाते हैं, और 5% ऐसे भी होते हैं जो अंधभक्ति अंधविश्वास में जो गलत को भी सही कहने के लेते हैं। शांति सागर को अक्टूबर 17 में रेप के आरोप में पकड़ा गया। अभी तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन समाज के कुछ कथित लोगों ने, बड़ी बड़ी एक संस्था ने भी उसकी जमानत के लिए कोशिशें की। यह नहीं कि जो गलत है गलत की सजा मिलनी चाहिए, जिससे आगे हमारे ना हो। दीमक जब लगती है ना एक लकड़ी के अंदर, अगर उसे इलाज नहीं किया जाए तो पूरी लकड़ी खराब कर देती है। एक फल को डोकरी में पड़ा हो तो सारे फल को खराब कर देता है, और एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। एक छोटी सी पुंसी अगर नहीं इलाज किया जाए तो कैंसर बन के नासूर हो जाती है। नहीं सोचा हमने, अगला साल फिर चतुर्मास से पहले जुलाई 2018 में बम फूटा। अप्रैल और जून की घटना पर बहलना का स्थितिकरण उपग्रहण की बात की गई। एक टीम गई वहां पर बार बार समझाने, लेकिन नहीं माना, गलती की नहीं मैंने। हम इस बात को कहते रहे, जो सीसीटीवी के चित्र हैं वो मूक गवाह हैं इस बात का। ना गलती मानना। और गुरुवर क्या कहते हैं, पहले आप वो सुन लीजिए। वो कहते हैं मैं पानी का पानी और दूध का दूध कर दूंगा, पर उन्होंने पानी में दूध कितना मिलाया और दूध में कितना पानी, ये आप उनके शब्दों में सुन लीजिए। मैं सबके सामने कह रहा हूं, इसमें जो भी कोई दोषी पाया गया मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, चाहे समाज का आदमी हो, चाहे साधु हो, चाहे कर्मचारी हो। मैं भारत में थोड़ी बात करता हूँ, आपकी लफज चपत वैसी बात नहीं जानता हूँ। मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूँ महाराज जी। मैं तो सीधी बात थोड़ी में बात करता हूँ। बहुत सी बात, कोई भी हो, किसी में किसी का कहीं से भी हो, कहीं से बात गलत निकली मैं छोड़ूंगा नहीं। आप ये समझो कि क्या दंड दिला सकते हैं, कोर्ट से क्या दिला सकते हैं, वो जाने लीजिए, कोर्ट जाने, आप जानो, कुछ भी जानो, पर वो ऊपर वाले का जो कोर्ट जो है वो किसी को छोड़ने वाला वो तो रहेगा महाराज जी, वो हमें भी नहीं छोड़ेगा, किसी को नहीं छोड़ेगा। आपके सामने बोल रहे हैं, हाँ, उनके सामने बोल रहे हैं। हाँ, हमारे पास आने के बाद हाँ, हम जो देखेंगे, हाँ, जो परखेंगे, हाँ, और जो हमने आदमी भेज रखे हैं दिल्ली, हाँ जी, और आसपास जाने इन्होंने चतुर्मास किए हैं जी, वहाँ भी आदमी मेरे लगे हुए हैं जी, विद्यानंद जी महाराज से भी संपर्क चल रहा है जी। हम सब नक्की निर्णय करने के बाद में, हम बिल्कुल व्यवस्था को देखने के बाद, हम सब साधु हमारे पास जो आए आ रहे हैं साधु, वो भी सब बैठ के निर्णय करेंगे कि या तो उनको ये करा है तो उनको एक ही काम, कपड़ा पहनो और घर जाओ। सुन लिया आपने क्या कहा। समाज के जागरूक लोगों ने फिर कोशिश की, तब महाराज जी ने, उनके गुरुवर ने क्या जवाब दिया कि वह लड़की मेरे सामने आए और बताए मुझे कहां कहां छुआ था। एक महासंत अपने बेट शिष्य के बारे में, उसकी करतूतों के बारे में क्या कहता है, हम नहीं कह रहे, आप ही सुन लीजिए एक बार। आप पहले ये सिद्ध करके दिखाइए, उस लड़की को लेकर के आइए जहाँ ये कांड हुआ है, जैसा हुआ है, जैसा हुआ है, जैसा गया है। आप उस लड़की से एक बार ये कहवा लीजिए कि इस शख्स ने मेरे को हाथ लगाया, इसने मेरे साथ बलात्कार किया। कोई भी लड़की, वो लड़की की चर्चा चली, वो लड़की
कुंडली में काम महाराज जिन्होंने ऐसा किया है, तो हम उस पर हम विचार करेंगे। और फिर क्या देखा आपने? देख लिया ना, कुछ विद्वानों के साथ उनका ही गुरु किस तरीके से लीपापोती करते हैं। यह समाज की हमारी कमजोरी रही है हमेशा कि हम गलत को सही साबित करने के लिए, उसमें निकालने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा वह ऐसा ही होता रहेगा। और फिर यही कहानी हुई पिछले साल जून के अंदर। एक और राजस्थान से बम फूटा हमारे सामने। फिर एक बार साधु पकड़ा जाता है, विश्रांत के नाम से पकड़ा जाता है। हम किसी इस समय महिला के नाम नहीं ले रहे, केवल साधु पकड़ा गया है। कहते हैं ना, अग्नि के अंदर जितनी मर्जी लकड़ी डालो उसकी संतुष्टि नहीं होती है। सागर के अंदर कितनी भी नदियां मिल जाएं वह संतुष्ट नहीं होती है। इसी तरह इंसान है, मानव है, उसको कितनी भी इच्छाएं मिल जाएं, काम इच्छाएं, वह शांत नहीं होती है। लेकिन एक अपवाद है इसमें, संत इसके अपवाद होते हैं जो तप त्याग ध्यान से इसको जीत जाते हैं। और जो जीत जाते हैं वही संत होते हैं, और जो नहीं जीत पाता है वह कभी संत नहीं हो सकता। पकड़े गए वो, उन्होंने कहा मैं इस बात को गलती मान ली लोगों के सामने। समाज ने फिर वापस कर दिया और 4 कदम आते ही वह अपने वापस रूप में आ गए। कोई कुछ नहीं कर सका। उनके गुरुवर भी केवल मुस्कुरा के बात नहीं कह पाए। इसके बीच में एक और दृश्य आता है, वह आप देखिए। नाम है प्रतीक सागर। जो पकड़े जाते हैं, कपड़े पहना दिए जाते हैं, लेकिन फिर अपने आप ही कपड़े उतार दे देते हैं। ऐसे घटनाक्रम हमारे समाज में होता रहेगा तो फिर ऐसा कोई रोक नहीं पाएगा। और इसका जीता जागता नमूना है कि बदतर से बदतर हालत हो गई जब यह सुकुमार नंदी नाम से आदमी पकड़ा गया। 25 साल का अर्ज है इसके ऊपर कहा जाता है। लेकिन जिस तरीके से इसके पास से सामान मिला, अरे वो तो बात अलग है। जो जिसने पकड़ा, जिसमें आरोप लगाया गया, कह दिया कि एक महिला के साथ हुआ, दूसरी ने क्यों नहीं बचाया। अरे हमारे देश में यही कमी है आज क्या की महिला हमारे यहाँ की, वह अपने पति को नहीं बताती मैं क्या काम कर रही हूं। एक गई तो दूसरी भी चली गई। आरोप महिला पर लगा देते हैं हम। अकेली महिला क्यों जाती है, सवाल बिल्कुल ठीक है। अकेली महिला नहीं जाए। जब तक अकेली महिला जाती रहेगी, 2 बार असहमति से गई, पुलिस ने पकड़ के इलाज कर दिया, और 2 बार सहमति से गई तो समाज ने पर्दा डाल दिया। यह है हमारी स्थिति। क्या मिलता है सामान उसके पास? दोबारा बताएं आपको, एक पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क भरी पड़ी होगी ना, वह शास्त्रों से नहीं भरी होगी, कुशास्त्रों से भरी पड़ी होगी। क्योंकि जो सामान मिला है उसके पास, जिसे हम कहते हैं निरोध, कंडोम, एक संत के पास काय के लिए रिसर्च हो रही थी उसके ऊपर। ये इसलिए कहना पड़ रहा है कि हम आपकी आंखें खोलना चाहते हैं। जो 5% लोग हैं जो केवल मुनि के नाम पर ही, जो वेश के ऊपर ही अपने को सही मान लेते हैं, उनकी आंखें खोलने के लिए कह रहे हैं। यह अपशकुन है हमारे चल तीर्थों के। समाज कब जागेगा इसके बारे में? क्योंकि चल तीर्थ पर ही अपशकुन नहीं आ रहे। हर बार चतुर्मास से पहले ये चोट जो हो रही है हमें कुछ संदेश दे रही है। हमारे सारे जो सही साधु हैं, जिनकी चर्या शुद्ध है, जो देखते हैं वंदनीय है, आज सैदिक कारण यही हो रहा है कि जब तक खरा सोना बाजार में होता है, खोटा खूब चलता है। और हम खोटे को चला के आते हैं सिक्के को, और बड़े खुश करते हैं, देखा दूसरे को उल्लू बना दिया। जमाना आज यही है। आज असली को चलाने में फक्र नहीं है, खोटे को हम लोग चलाते हैं, हम ही दोषी होते हैं। और वास्तव में इनको दोषी करने वाला समाज ही सबसे ज्यादा दोषी है। शावक बंधु दोषी है। ये भोग की सामग्री दिलवाने वाला कोई दूसरा नहीं है, ये हम ही लोग हैं जो सामग्री दिलवाते हैं, उनको सामान दिलाते हैं, हम उसको नहीं पकड़ते हैं। विराम तो वहां लगाना पड़ेगा, पहले जो बीज बोता है, जो पहली छोटी इच्छा करता है, छोटा सा मकान छोड़ के आते हैं, बड़ा बड़ा महल उनको परोस देते हैं। क्या कर रहे हैं समाज इस बारे में? मीटिंग हो रही है रोज। और अब बात करते हैं अचल अपशकुन की। महावीर जिन शासन में 21,000 साल चल रहे हैं अभी, ये 2546 वर्ष हुए उसके। और जब पिछली वर्ष जब इन्हीं का हम मोस्ट कल्याणक बना रहे थे ना, आप तो दिवाली के नाम से ज्यादा जानते हैं इसको, उस दिवाली की पूर्व संध्या पर हमारे देश की आर्थिक राजधानी में, जी हां मुंबई में, 3 मूर्ति मंदिर में, जी हां पोदनपुर की बात कर रहे हैं हम, वहां पर आकाश से बिजली कड़की और एक बार में उसने उस मान स्तंभ को, जो मंदिर के आगे प्रतीक के रूप में होता है, इंद्रभूति के मान को चूर करने वाला होता है, उसके ऊपर से उसने तोड़ दिया और हमारे महावीर भगवान की मूर्ति धड़ाधड़ नीचे आके क्षतिग्रस्त हो गई। क्या संकेत दे रही थी वो? निर्वाण लाडू चढ़ाने से पहले क्या संकेत दे गई अपशकुन का? बात वही नहीं थमती। महावीर जिन शासन में महावीर निर्वाण से ठीक 1 दिन पहले गिरा हुआ मान स्तंभ अकेला नहीं था। मान को गुरूर करने वाला मान स्तंभ एक बार फिर अभी 15 दिन पहले 29 मई को MP यानी आचार्य श्री विद्यासागर जी कर्मभूमि कही जाने वाली मुरैना में सिंघोनिया तीर्थ के पास जाकर फिर एक बार आकाश से बिजली गिरती है और फिर एक बार फिर मान स्तंभ के ऊपर के चारों बिंब को नीचे गिरकर चकनाचूर कर देती है।
एक बार फिर हमारे मान का गुरु रहने वाला एक बार फिर क्यों टूट गया? यही नहीं रुका, केवल 2 दिन पहले 14 जून के अंदर अब की बार फिर एमपी के अंदर से सागर जिले में खुरई के गुरुकुल के अंदर के लाल मंदिर के अंदर एक बार फिर यह मान स्तंभ नीचे गिरता है। आकाश से उसी तरह बिजली आती है, तूफान की बारिश और फिर ऊपर से जिन बिंब नीचे आ जाते हैं। क्या संदेश है यह 14 जून वाला? यानी केवल 3 हफ्ते पहले उस वीर शासन जयंती से जब 66 दिन तक जब दिव्य ध्वनि आचार्य महावीर भगवान की नहीं खिरी थी, तब जो था इंद्रभूति गौतम जब आता है उसी मान स्तंभ को देखकर अपने गुरूर को, घमंड को, मान को चकनाचूर करता है। और वही मान स्तंभ आज हमारे यहां से बार बार 3 गिर चुके। माल खराब लगाया था, सीमेंट खराब था, संगमरमर खराब था, पत्थर खराब था, जो ऊपर के बार बार जिन में नीचे आ जाते हैं। नहीं, कोई ना कोई अपशकुन का संदेश देते हैं हमें। आज हमारे अंदर घमंड और गरूर इतना भर गया है, मान और कुर्सी के अंदर इतना ज्यादा हो गया है कि हम और कुछ देख ही नहीं पा रहे हैं। हमारी भक्ति श्रद्धा के अंदर हम उतनी अस्थिर है नहीं, अरे गुणों को नहीं देख रहे हैं। आज क्या कारण क्या है? आज हम महावीर स्वामी के नाम पर, तो महावीर के नाम से महावीर स्वामी नहीं पूजाते। महावीर के नाम तो कईयों के सैकड़ों के महावीर नाम भी हैं। महावीर के नाम से दुकान है, कपड़े की है, चाय की है, खाने की है, पीने की है, अरे पता नहीं किस किस नाम की महावीर की है, लेकिन पूछते केवल महावीर स्वामी को हैं। आचार्य श्री विद्यासागर जी में विद्यासागर नाम को नहीं पूछते, उनके गुणों को पूछते हैं। तभी तो एक विद्यासागर साथ अनेकों विद्यासागर नहीं पूजे जाते। पर लेकिन आज की तारीख में हम औरों को भी पूजने लगे हैं। हमारे अंदर हमेशा नाम का महत्व नहीं है, गुणों की पहचान है, गुणों को पूजना चाहिए। हम इस बात को भूल जाते हैं और यही हमें अपशकुन बता रहे हैं। जो ये मान स्तंभ जो बार बार टूट रहे हैं, हमारे मान को तोड़ने के लिए, नीचे द्रवित करने का क्या संकेत दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग हो रही है, बैठक हो रही है समाज की इस समय। हर कोई व्हाट्सएप पर जैसे खेल खिलौना खेल रहा है। हर बार होता है जब एक बम फूटता है ना, तुरंत एकदम सब संस्थानिक कार्य आती है। हम बहिष्कार करते हैं, हम एकल विहार बुरा करते हैं, महिला को साकेत नहीं आना चाहिए, हमारे यहाँ ऐसे साधु को कभी भी कुछ खाना नहीं देना चाहिए, इस तरह की भोग सामग्री नहीं देनी चाहिए। केवल हमें देंगे शास्त्र, कमंडल और पिछी, और कुछ नहीं देंगे। लैपटॉप, मोबाइल नहीं होने चाहिए उनके पास। पता नहीं क्या क्या कहते हैं। एक कहता है, 2 मानते नहीं है। कौन मानेगा इसको और कौन स्वीकार करेगा हम जब एक नहीं होंगे? अरे बात तो 1981 में देशभूषण जी, विमल सागर जी और विद्यानंद जी महाराज जी ने उसी दिन पहले नियम बना दिए थे उस दिन के लिए, लेकिन तब भी हमने तोड़ दिए। अरे कहते हैं कि उस बैठक के बाद ही मैं तोड़ना शुरू हो गया। आज वक्त है, मैं दोबारा होना होगा, हमें नियम बनाने होंगे। अरे हम तो कहते हैं हर मंदिर अपने बना दे, हर मंदिर के अंदर एक नेता अभिनेता होता है, कहते हैं एक कुर्सी होती है, वही बना ले कि मेरे मंदिर में यह होगा। अगर हर मंदिर जाग गया ना, तो ये गलतियां नहीं होंगी। गलती के दोष केवल साधु को नहीं दीजिए, उन शावकों को भी दीजिए जो हमसे चुपते रहते हैं और सब कुछ परोसते रहते हैं। ये मोबाइल, लैपटॉप, पैसा, बैंक बैलेंस, ये सब क्यों आता है इनके पास? छोटा मकान छोड़ के बड़ा मकान कैसे बन जाता है उनका? कुछ अंधे भक्त हमारी तरह उनको घेर लेते हैं और अपने हाथ से परोसते रहते हैं, और फिर इच्छाओं का ऐसा करते हैं जिसको छोड़ने आए थे उन्हीं में वे घिर जाते हैं। आज जो जगह जगह धाम बन रहे हैं ना, वह इसी की बपौती बन रहे हैं। एक बार हर मंदिर को नियम बनाना पड़ेगा, मेरे मंदिर में यह नियम होगा। और हर मंदिर बन गया तो कारवा बन जाएगा, क्योंकि हम दूसरे संगठनों को नहीं मानते हैं। हर जगह जूम पर मीटिंग हो रही है, समय हर बार होती है, एक बार नहीं 50 बार हो चुकी है, लेकिन कोई नियम बनते हैं हमेशा टूटने के लिए बनते हैं। कुछ खबरें और भी हैं। अब शकुनों के बाद कुछ शकुनों की बात भी कर लें, क्योंकि अच्छी बातें मिली हमें पिछले 2-3 दिन में। यानी मानसून से पहले धरती से निकल पड़ी खुशियां। तेलंगाना और तमिलनाडु में मिली 1000 वर्ष से प्राचीन प्रतिमाएं। पहले बात करते हैं हम तमिलनाडु के थंजावुर जिले के पास की, उस गांव की जहां से शुक्रवार 12 जून को सरस्वती महल लाइब्रेरी के तमिल पंडित और इतिहास खोजी मणिमारन की टीम ने नहर के किनारे यह तीर्थंकर प्रतिमा मिली उन्हें। थंजावुर कालमेडु बुरालपुर रोड पर यह बुरालूर कन्नीमर थोपू क्षेत्र में यह जो मिली है उन्हें, यह चोला काल की पद्मासन प्रतिमा मिली है। इसी से 200 मीटर दूर कुएं की खुदाई में एक विष्णु जी की भी प्रतिमा मिली है। वैसे मणिमारन बताते हैं कि दोनों प्रतिमाएं स्पष्ट संकेत करती हैं कि यह काफ़ी बड़ा धर्म क्षेत्र रहा होगा उस समय, और यहाँ पर जैन हिंदू मंदिर जरूर रहे होंगे। इसी तरह तेलंगाना के करीमपुर जिले में 40 किलोमीटर की दूरी पर गंगधार मंडल के कोटला नसरीमुट्टूपल्ली गांव में ओगू अजैया किसान के जब वह अपने खेत में जुताई कर रहा था ना, शनिवार 13 जून को महावीर स्वामी की पद्मासन मूर्ति निकली। लगभग 3 फीट की होगी है लगभग। यहाँ पर एक प्राचीन शिव और विष्णु मंदिर भी है तथा एक किला भी है इस क्षेत्र में। यहाँ आसपास मगर कोई जैन घर नहीं है।
150 किलोमीटर की दूरी पर जोगीपेट में 10 जैन परिवार हैं। वहीं से मनोहर प्रसाद गांव वालों से बात कर रहे हैं इस मूर्ति के बारे में। ठीक 3 साल पहले 15 जून 2017 को भी यहीं पर खड़गासन पारस प्रभु की प्रतिमा भी मिली थी, जो अभी तक जस की तस वहीं पर है और वहीं पर यह महावीर प्रतिमा भी उसके पास लाकर रख दी गई है। गांव वाले इन प्रतिमा को ले जाने नहीं दे रहे। अब यहीं पर 10 बाई 10 की शिला पर इनको रखने की समाज के कुछ लोग आगे आए हैं। कुछ आर्थिक सहयोग की दृष्टि से जैसे सौरभ जैन जी ने भी अपनी हामी भर दी है। हमें जानकारी दी है बेलगांव से संगम चंद जैन जी ने। बहुत सारे अपशकुन और दो शकुन की बातें क्या संकेत कर रही है हमारे संकेत समाज के लिए। चतुर्विंश संघ को एक बार फिर इस धर्म रथ को आगे लेकर चलना होगा, एक लेकर चलना होगा, एक साथ चलना होगा, चाहे उसमें हमारे साधु हों, साध्वी हों, शावक हो, शाविका हों। केवल यह कह देना कि एकल विहारी नहीं चलेंगे। अरे एकल विहारी नहीं, जो आखिरी में पकड़ गए सुकुमार नंदी, इसके साथ तो एक एलक भी था, खुद मां और दादी थी इसके साथ, तब ऐसा कुकर्म कर दिया। एकल विहारी की बात नहीं चलेगी। लेकिन यह कह देना कि एक जब हमारा पूर्व साधु हो उसके साथ कोई अकेली महिला नहीं जाए, यह गांठ बांध के रखनी होगी कि कभी भी कहीं भी एकल नहीं हो, चाहे साध्वी हो तो कोई पुरुष ना हो। यह नियम बनाना पड़ेगा। यानी कि एक साधु के साथ कोई शुल्लिका चल रही है, ऐसे हैं साधु इस समय, हमें कहीं ना कहीं विराम लगाना होगा। हम किसी पर अंगुली नहीं उठा रहे, हम केवल यह चाहते हैं हमारा यह जो अमृत धारा है, अमृत का सागर है, हमेशा साफ रहे। हम इस तरह की गलती नहीं करेंगे जब स्वयं आचार्य साधु लोग इस तरह करेंगे। हाँ, अगर मेरे साथ ऐसा है मैं इस पर विराम लगाता हूं। और एक बार आपकी पहल लगी और दूसरी तरफ जो श्रावक जो अंधभक्त है वो कहेंगे गुरुवर महाराज हम आपको नहीं दे रहे, आपकी कोई सुविधा चाहिए, दवा चाहिए, कुछ चाहिए, हम देंगे, लेकिन हम कोई भोग सामग्री, लैपटॉप, मोबाइल नहीं देंगे। आप हमारे मोबाइल से आप संदेश देते हैं, लेकिन हम इन चीजों को नहीं देना चाहते। यह हम उन खास भक्तों को करना पड़ेगा, खास साधुओं को पहल करनी पड़ेगी। यानी ये पहल हमें स्वयं शुरू करनी होगी, तब जाके कहीं होगा। जब हम दूसरे के लिए कोई नियम बनाते हैं कभी कुछ नहीं होगा। आपको बुरा लगा हो क्षमा कीजिएगा, लेकिन यह बात पूरे समाज के लिए है। हम एक पत्रकार के रूप में हैं, हम हर बात को सही लाना चाहते हैं और हमारा ध्येय है कि हमारा जैन धर्म गौरवान्वित रहे, हमेशा ऊंचा उठा रहे। छोटी छोटी गलतियों को अगर हम पहले ही उजागर कर देंगे, पहले ही रोक देंगे, तो फिर बड़ी गलती नहीं होगी। सुकुमार नंदी जैसे फिर दोबारा पैदा नहीं होंगे, क्योंकि ये जो आखिरी वाला पकड़ा गया है ये सबसे खतरनाक है। आने वाला बम कितना खतरनाक होगा इसकी कल्पना नहीं कर सकते। अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, नहीं तो गाली तो बरसाते ही हैं आप, बरसाइए। हमने देखिएगा, हमने किसी भी जगह आपकी गाली को हटाया नहीं है, क्योंकि यह हमें हमारे पदक के रूप में काम आती है। समाज को मालूम चले कि कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है और हम कहां खड़े हैं। इस चौराहे के अंदर कौन सही कितना कहता है केवल हम, इसलिए आप जितना मर्जी गाली दीजिए, क्योंकि जैन लोगों की कितनी गाली देते हैं तो हमें मालूम चलता है कि किसके नकाब के अंदर कौन सा चेहरा टिका है, किसकी भाषा कैसी है और कितने असभ्य हैं हम लोग जैन, या हम कितने सभ्य हैं जैन। फिर लेंगे आपसे एक नए एपिसोड में। सादर जय जिनेंद्र।